87%, 2001 में 21.5% और 2000 इकोनॉमिक्स का मिसलेनियस वीडियो। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर अगस्त 1982 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार किस आयु वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे? तो 15 से 29 वर्ष के युवा। एड्रोगॉगी क्या है? प्रौढ़ शिक्षा। एडल्ट एजुकेशन का दूसरा नाम एड्रागॉगी है। केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा चित्रकूट, यूपी। जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय दृष्टिहीन देहरादून। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग कोलकाता। अली यावरगंज राष्ट्रीय बधिर मुंबई। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांगता कोलकाता। अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर मुंबई। राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता सिकंदराबाद। केवी कब स्थापित हुआ? स्थापना 1962 में। सीबीएसई से संबंध हुआ 1963 में। यूपी में मिड डे मील कार्यक्रम शुरू हुआ 1995 में। अक्षय पात्र फाउंडेशन प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से एनजीओ है। स्थापना इसकी 2000 में बेंगलुरु के कर्नाटक में हुई। यूपी में स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ जुलाई 2000 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में आरंभ हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक शिक्षा स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की प्रारंभ 1987 में हुआ। जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त 2000। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007। मनरेगा 2005। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। बेरोजगारी आय के साधन की अनुपलब्धता है। तो बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। बेरोजगारी आय के साधन की अनुपलब्धता है। केरल में शिक्षित बेरोजगारों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य है। कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास पर केंद्रित पत्रिका है जिसका प्रकाशन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है। नई रोशनी कार्यक्रम अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। दिशा सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण डिजिटल साक्षरता के लिए है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन से संबंधित है। स्वावलंबन योजना वर्तमान में अटल पेंशन योजना स्वैच्छिक बचत को बढ़ावा देने हेतु सह अंशदान पेंशन योजना है। भाग्यश्री योजना यह महाराष्ट्र की है। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवारों की बालिकाओं हेतु। संगम योजना 15 अगस्त 1996 में शुरू हुई विकलांगों की सहायता के लिए योजना है। संकल्प परियोजना HIV और एड्स के समापन से संबंधित है। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में हुई थी। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। रोजगार गारंटी योजना 2006 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। साक्षर भारत मिशन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। जयंत पाटिल समिति सूखा क्षेत्रों के विकास के लिए संबंधित है। गाडगिल मुखर्जी सूत्र जनसंख्या को 60%, पर कैपिटा इनकम 25%, विशिष्ट समस्याओं का 7.5% कर प्रयास और राजकोषीय प्रबंधन 7.5%। रघुराम राजन समिति आर्थिक क्षेत्र में सुधार। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित। LK झा कराधान अप्रत्यक्ष करों से संबंधित। CT कुरियन दुग्ध उत्पादन दुग्ध क्रांति के जनक। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। गायपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। नानजुनदप्पा समिति रेलवे किराया। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। रेखी समिति अप्रत्यक्ष करों से संबंधित। दत्त समिति 1969 औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित। वांचू समिति 1971 प्रत्यक्ष कर से। राजमन्नार संबंधी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजमन्नार समिति 1971 केंद्र राज्य संबंध। इसी तरह से सरकारिया समिति भी है, वो भी केंद्र राज्य संबंध से है और 1988 की है।
राज्य मंडल समिति 1971 की है, केंद्र राज्य संबंध। सरकारिया समिति 1988, वो भी केंद्र राज्य संबंध से है। चक्रवर्ती समिति 1985, मौद्रिक प्रणाली। एम गोविंदा राव, राजकोषीय नीति। सी रंगराजन, मौद्रिक नीति। अरविंद पनगड़िया, भारतीय अर्थव्यवस्था, नियोजन व राज्य स्तरीय सुधार। अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री। पार्थ सारथी सोम, कर प्रशासन सुधार, कराधान। दृष्टि 2025 का संबंध है खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च NCAP नई दिल्ली 1991 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा प्रारंभ की गई। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्था, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्था 1947 में स्थापित, कोचीन में है, कोचीन। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हरियाणा के हिसार में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था 1955 में हरियाणा के करनाल में ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था 1955 में हरियाणा के करनाल में है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, ऑपरेशन फ्लड सेकंड का संबंध दुग्ध आपूर्ति से है। तेल का एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गुजरात में स्थापना 1983 में हुई थी। यह एक स्वायत्त एवं गैर लाभकारी संस्था है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा यूपी में है। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ वर्ष 1972 में। घरेलू गैस सिलेंडरों का भार 14.2 किलोग्राम होता है, LPG होती है। और जो कॉमर्शियल गैर घरेलू गैस सिलेंडरों का भार 19 किलोग्राम होता है। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ हुई 1993 में। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं BS मिन्हास। एयर इंडिया प्लस इंडियन एयरलाइंस, यानी इनका मर्जर, एयर इंडिया और एयर एयरलाइंस का मर्जर एयर इंडिया में हुआ 1932 में, JRD टाटा ने किया। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र और पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का भी जनक कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र और पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई थी। जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1915 में की गई थी, जबकि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल MP में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल MP में है। इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट पुस्तक प्रधानमंत्री थे उस टाइम के चौधरी चरण सिंह द्वारा लिखी गई है। इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट पुस्तक। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए दिया गया था। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत हुआ है। आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन को कहते हैं। आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पादन में, विकास एक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, इसलिए संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक वृद्धि यानी ग्रोथ सकल घरेलू उत्पाद से। संपोषित विकास पर्यावरण से संबंधित है। जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य। मेल्टडाउन, मेल्टडाउन का मतलब होता है स्टॉक कीमतों की गिरावट, प्रतिभूतियों एवं मॉर्गेजेस की गिरावट की स्थिति में। रिसेशन, व्यावसायिक एवं औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति। स्लो डाउन, आर्थिक क्रियाओं की ह्रासमान स्थिति है। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जागीरदारी प्रणाली। मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जमींदारी। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि रैयतवाड़ी प्रणाली। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि रैयतवाड़ी प्रणाली है। रैयत का मतलब ही होता है किसान। ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व प्रणाली बंदोबस्त महलवाड़ी प्रणाली। भारतीय सब्जी शोध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। भारतीय
चारागाह अनुसंधान संस्था, भारतीय सब्जी शोध संस्था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चारागाह एंड चारा संस्थान झांसी में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी हैदराबाद, मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिएगा, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मैसूर में है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी वीवी पंत नगर उत्तराखंड में। सूचना तकनीक नीति 2000 में आई, खनिज नीति 2011 में, होटल नीति 2006 में, औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2010 में। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या से संबंधित है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। जानकी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से संबंधित। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। तारापोर समिति पूंजी खाते में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह। औद्योगिक विकास की दृष्टि से यूपी का वेस्टर्न यूपी सर्वाधिक विकसित है, जबकि पूर्वी यूपी को कम विकसित माना जाता है। रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। एकल व्यापारी, सोल प्रोप्राइटर, असीमित दायित्व, साझेदारी, पार्टनरशिप, संविदात्मक संबंध, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, सहकारिताएं, कॉपरेटिव्स, कमजोर वर्गों की उन्नति, सार्वजनिक सीमित कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। मीरा सेठ समिति हथकरघा क्षेत्र के विकास से 1997 में। सत्यम समिति वस्त्र उद्योग में सुधार। अर्जुन सेन गुप्ता असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम को प्रोत्साहन। अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है अपतटीय क्षेत्र। प्रथम सूती मिल की स्थापना 1854 बम्बई के पास। प्रथम मशीन निर्मित कागज का विनिर्माण 1832 में दिसरा, पश्चिम बंगाल। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 में मद्रास। प्रथम सफल सूती मिल की स्थापना 1854 बम्बई के पास। देवास प्रसिद्ध है करेंसी नोट की छपाई के लिए। नेपानगर जो कि मध्य प्रदेश में है, अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो देवास प्रसिद्ध है करेंसी नोट की छपाई के लिए। नेपानगर जो मध्य प्रदेश में है, अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने की समिति के अध्यक्ष थे सी रंगराजन। जूट का सामान टीटागढ़, पश्चिम बंगाल। रेशमी वस्त्र कर्नाटक, बेंगलोर। ऊनी वस्त्र अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना, पंजाब, जहाँ का सनी देवल है। ऊनी कालीन भदोही, उत्तर प्रदेश। सीमेंट उद्योग कटनी, मध्य प्रदेश। सूती वस्त्र सूरत, गुजरात, कोयम्बटूर। ध्रुव रिएक्टर कलपक्कम। सीमेंट उद्योग चुर्क, यूपी। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र। वर्तमान में चीनी उत्पादक फर्स्ट राष्ट्र महाराष्ट्र है, सेकंड में उत्तर प्रदेश है। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? उत्तर प्रदेश में। कोयला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। सिंगरौली मध्य प्रदेश यूपी दोनों का बॉर्डर शेयर करता है। सीमेंट कजरहट, चुनार यूपी में। तेल कोयाली, बड़ोदरा, गुजरात। दूध आणंद, गुजरात। लौह इस्पात राउरकेला। रेल डिब्बा कपूरथला। तेल शोधन बरौनी। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद। ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद एक बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लास्टिक सिटी कानपुर। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। प्लास्टिक सिटी कानपुर। पोत निर्माण विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। एल्युमिनियम मुरी, झारखंड। मोटर गाड़ियाँ गुड़गांव, हरियाणा। उर्वरक पनकी, उत्तर प्रदेश। उर्वरक के लिए आंवला जो कि बरेली में है वो भी फेमस है। रबर फैक्ट्री मोदी नगर, मेरठ। पॉलीफाइबर बाराबंकी यूपी में। विस्फोटक कानपुर में। बीएसएनएल की स्थापना 2000 में हुई। भारतीय हीरा संस्था स्थित है सूरत में। जितने भी डायमंड होते हैं उनकी चमक के लिए सारे हीरे सूरत में ही जाते हैं। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के दुर्ग में है और किसके सहयोग से बना है? सोवियत संघ के। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, सहयोगी देश सोवियत संघ। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में, सहयोगी देश ब्रिटेन, यूके। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है,
सहयोगी देश जर्मनी। पर्ल फिशिंग तूतीकोरिन। ऑटोमोबाइल पुणे। पोत निर्माण मार्मो गोवा। इंजीनियरिंग सामान पिंजौर। आबिद हुसैन समिति लघु और मध्यम उद्योग से लघु उद्योगों के लिए वस्तुओं का आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। नायक समिति लघु उद्योग क्षेत्र की वित्त एवं रुग्णता संबंधी समस्याओं का मूल्यांकन। क्रिसिल कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन तथा सलाहकार सेवा प्रदाता कंपनी है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI एक विकास बैंक के रूप में 1 जुलाई 1948 में स्थापित हुआ। IFCI अधिनियम 1948 के तहत इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI 1955, ये जो बैंक है 1955 में स्थापित हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, जिसमें मनसूख का खाता है 1 जुलाई 1964। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI फरवरी 1964। तो ये डेट पे ध्यान देना, UTI जो है फरवरी 1964 है और IDBI का 1 जुलाई 1964 है। नबार्ड 12 जुलाई 1982। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1982, 1 जनवरी 1982। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR जनवरी 1987। भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2000। भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष रघुराम राजन। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष GV रामकृष्ण 1996। विनिवेश की प्रक्रिया अपने हिस्से की पूंजी को बेचकर अपनी अंश पूंजी को कम करती है। RBI द्वारा नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए बिमल जालान समिति बनी थी। बैंकिंग संरचना सुधारों वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए M नरसिम्हन समिति। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अध्ययन पर YH मालेगाम समिति। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर C रंगराजन समिति। वित्तीय समावेशन हेतु पेमेंट बैंक की स्थापना का सुझाव नचिकेत मोर समिति। इलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस कोलकाता में है। SIDBI का हेड ऑफिस लखनऊ में है। ओवरसीज बैंक का हेड ऑफिस चेन्नई में है। स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग से ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955, LIC की 1956 में, RRB की स्थापना 1975 में, अग्रणी बैंक योजना यानी लीड बैंक योजना 1969 में, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी UTI की फरवरी 1964 में, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में और इसको 30 जनवरी 1992 को स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मिल गया था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जुलाई 1964। RN मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्न कथन सही हैं। यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। केंद्रीय राज्य योगदान 75% है। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष YV रेड्डी थे। ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में क्या कथन सही है? यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। केंद्रीय राज्य योगदान 75% है। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष YV रेड्डी हैं। किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो यह 2008 में किया गया था। भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या में सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक, SC और ST अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। मुझे जनसंख्या में किसको समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है? सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक, SC और ST। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है।
कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के लोग बच्चे। किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो 2010 में। 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग है ग्रामीण आवास, पेयजल, ग्रामीण सड़क। घटनाओं का कालानुक्रम। हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। गरीबी हटाओ योजना छठवीं पंचवर्षीय योजना में। ई बिज सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल प्लेटफॉर्म से। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति ने की थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कृषि मंत्रालय की योजना है जो 2007-08 की रबी की फसल से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसमें शामिल फसल हैं चावल, दाल, गेहूं ओनली, नॉट इंक्लूडेड मोटा अनाज और तिलहन। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि 2015 से 2022 है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि 2015 से 2022 है। अब इसको बढ़ा के 2024 कर दी गई है। सेंसेक्स पे आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के सिख समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। तो सिख समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। दशक दिए हैं, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दी है। 1971-98 में 24.66% सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि वर्ष 1971 से 1981 के बीच हुई है। 1981 से 1991 के बीच 23.87%, 1991 से 2001 के बीच में 21.54%। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी 29 वर्ष। भारत विश्व में सबसे युवा देश है। क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो नागालैंड में आई है। कितनी आई है? -1.0। हरियाणा राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। हरियाणा। कथन: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारी के कारण हुई थी। कारण: स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। दोनों सही हैं और परंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। ये करंट अफेयर्स था। सक्षम परियोजना स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दूत निवेशकों यानी एंजल इन्वेस्टर्स के द्वारा, जोखिम युक्त पूंजी से यानी वेंचर कैपिटल के द्वारा, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से यानी क्राउड फंडिंग द्वारा। तो तीनों के माध्यम से किया जाता है। एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग, तीनों। ब्रिक्स देशों द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक चीन में स्थापित किया गया है। ब्रिक्स देशों द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक चीन में स्थापित किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 की है। मेक इन इंडिया योजना 2014 की है। सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना की डेट एक बार कंफर्म करके देख लेना। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त हैं। यानी कौन कौन से इंडिकेटर्स लिए जाते हैं? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति। प्रयुक्त नहीं है आराम। 1995 वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी यानी एब्सोल्यूट गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में विरासत चक्र, रामायण चक्र और तटीय चक्र सम्मिलित हैं। समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत समन्वित बाल विकास सेवा योजना जो कि
1975 में शुरू हुई थी। इसके अंदर सम्मिलित है पूरक आहार, रोग प्रतिरक्षण, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा सेवाएं प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इंडिया, इसकी डेट पता नहीं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में, मुद्रा बैंक योजना 2000 कंफर्म करनी पड़ेगी डेट। आर्थिक सर्वेक्षण 15-16 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना जाता है। ये करंट अफेयर्स था उस 15-16 का इकोनॉमी सर्वे, किसी काम का नहीं है। योजना और उसका उद्देश्य दिया है। उदय योजना जो थी वो विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण करने के लिए थी। हृदय योजना विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए। अमृत योजना शहरों में मूलभूत संरचना सुधार के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के श्रावस्ती जनपदों में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है। चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी, दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात हरियाणा में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। नीति आयोग योजना आयोग भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड आयकर संबंधित है। प्रत्यक्ष कर कोड जो है वो आयकर से संबंधित है। योजना आयोग अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया। योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद की उपाधि अशोक चंद्रा ने दी है। योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद की उपाधि अशोक चंद्रा ने दी है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर का परिणाम है। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था। सर्वप्रथम मानव विकास जो इंडेक्स है वो यूएनडीपी द्वारा निकाला गया था 1990 में। मनरेगा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। आय की विषमता लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। हरियाणा आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ये करंट के हिसाब से देखना सही रहेगा, ये किसी काम का नहीं है। बस ये ध्यान रखेंगे कि भारत की कुल प्रजनन दर प्रेजेंट में 2.0 हो गई है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति गठित की गई थी। ग्रामीण नहीं कह रहा है, नगरीय क्षेत्रों में, शहरों में अगर बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों की पहचान करनी हो उसके लिए हाशिम समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उद्योग के लिए बनी समितियां। तो ये सारी लघु उद्योग के लिए बनी हैं समितियां। कार्वे समिति, आबिद समिति, नायक समिति और एसएस कोहली समिति। हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। बोथ आर करेक्ट बट आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। एसडीजी 2030 में एसडीजी 6 है, सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्धनता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि 15 से लेके 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन क्लब ऑफ रोम द्वारा किया गया है। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन क्लब ऑफ रोम द्वारा किया गया है। समृद्धि की सीमा को लिमिट टू ग्रोथ भी कहते हैं। लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन क्लब ऑफ रोम द्वारा किया गया है, जो कि क्लब ऑफ रोम 1972 में आया था। ये जो क्लब ऑफ रोम है ये 1972 में आया था। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है समान स्थिति बेरोजगारी, यानी कि वर्ष के वो ज़्यादा
अधिकतर समय पे बेरोजगार रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं सामान्य स्थिति बेरोजगारी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। कथन ए, मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में घनात्मक संबंध है। कारण आर, SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता से के साथ अंतर संबंधित है। बोथ ए और आर करेक्ट सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंतर्गत क्या इंक्लूड होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ है। एड्स उसमें शामिल नहीं होता। तो हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ है। अंडर द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS it is legally mandatory to register birth and death events within 21 days in India। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंतर्गत 21 दिनों के अंदर चाहे बर्थ हो चाहे डेथ रेट हो उसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इसे पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार इन्वर्टेड U उल्टा U आकार का होता है। तो इसी में दो फैक्ट्स पता चल रहे हैं कि क्रूजनेट्स वक्र क्या क्या बताता है। एक पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध बताता है। दूसरा ये पता चल रहा है कि जो पर्यावरणीय क्रूजनेट्स वक्र है उसका आकार इन्वर्टेड U यानी उल्टा U होता है। कथन, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। बोथ A एंड R करेक्ट सही हैं और वो दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में करेक्ट स्टेटमेंट है। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी और ओवरऑल 67% जनसंख्या इसके अंतर्गत टोटल आच्छादित होगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना है। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में लगान का विनियमन क्या सही है, तो लगान का विनियमन सही है। अवधि की सुरक्षा है। पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य क्या हैं, यानी पब्लिक सेक्टर के क्या कार्य हैं। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में यही सब सरकार जो सोचती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे आंसर सही हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए जितने भी महिला किसान सशक्तिकरण योजना इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें क्या क्या सम्मिलित है, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, इसमें पाँच और चीज़ें सम्मिलित हैं, उसको हम बाद में देख लेंगे। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय विधियों का प्रयोग किया जाता है। मानव गरीबी सूचकांक यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी। मैंने उसी टाइम कहा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है उसकी अवधारणा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कब की गई थी, तो 1997 में प्रस्तुत की गई थी। लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा 2010 में प्रतिस्थापित कर दिया था। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बदला गया 2010 में। अलंग समिति पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण करती है। अलंग समिति है उसने जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया है वो पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर किया है। पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी की
संस्कृति का विचार, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया है ऑस्कर लुईस द्वारा। मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी इंडेक्स किससे संबंधित है? तो ये हेल्थ से संबंधित है। अचीवमेंट ऑफ बेबीज ऐसे करके कुछ है इसका, अचीवमेंट ऑफ बेबीज। नाबार्ड की स्थापना 2 जुलाई 1982 में हुई है। नाबार्ड की स्थापना 2 जुलाई नहीं 12 जुलाई 1982 में हुई है। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 का है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-1999 की है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 की है। पीएम जन आरोग्य अभियान 2018 का है। पीएम वय वंदना योजना 2017 की है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015 की है। स्वच्छ भारत अभियान 2014 की है। समन्वित बाल विकास परियोजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत आता है पूरक पोषण, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन रॉबर्ट ई पार्क ने दिया था। यूपी उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन, यूपी का मिर्जापुर जिले में 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था। ये करंट अफेयर्स का हो गया। यूपी के कुल 10 शहर जो स्मार्ट सिटी स्कीम में कवर्ड हैं। यूपी में बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। यूपी के वाराणसी और मथुरा को विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब यूपी के कुछ उद्योग हैं और केंद्र हैं। खेल का सामान यूपी में मेरठ में सबसे ज़्यादा मिलता है। दिया सलाई बरेली में। पीतल का सामान मुरादाबाद। लकड़ी पे जो नक्काशी होती है वो सहारनपुर में होती है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल यूपी के खतौली में अवस्थित है। यूपी में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसे हम बीपीओ कहते हैं उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है नोएडा में। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। यानी एसटी हमारे यहाँ कम रहते हैं। अब हम बिहार पीसीएस और पीसीएस जे के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। बिहार पीसीएस जो कि 12 फरवरी 2023 को हुआ था उसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं कार्टिलेज। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधस्तर के साथ एक कोण पर। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। कौन फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोवोल्टेइक सेल। वरना फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग में फोटो डायोड, फोटो उत्सर्जक, फोटोवोल्टेइक सेल भी प्रयोग होते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण को। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में सही कथन। मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। गलत कथन है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। यह गलत कथन है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? इसका सही आंसर है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? अल्फा किरण, अल्फा रेज। केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना।
एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप में बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। मिट्टी का तेल। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करते हैं। HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं Al2O3 और ZNO। आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं। उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किससे लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा क्षार। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरका के समान होती है। कौन अपनी ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र स्ट्रोमा खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं में पानी की मात्रा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। सेम है फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग और कोयले का जलना। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में सही कथन नहीं है। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। ये तीनों ही कथन सही नहीं है। कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? DNA, RNA और उपस्थिति रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता। ब्रिटेन से हमने ली है ये कानून के समक्ष समानता। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने USA से लिया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने USA से लिया है और कानून के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से लिया है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तर निकाय पर। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के प्रति। उसी तरह केंद्र का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्तियों का शामिल नहीं है, न्यायिक शक्तियों का। किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में आया था। पहली पंचवर्षीय योजना में आया था सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। शामिल नहीं हैं नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। वर्ष 2020 से 22 के लिए महिला कार्यबल भागीदारी में यूपी का कितना % है? इसको फाइंड करना होगा करंट अफेयर्स के हिसाब से। किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कोलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो 21 वर्ष होना आवश्यक है। सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के उद्देश्य क्या हैं? तो इसके उद्देश्य हैं अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना, रोजगार का निर्माण करना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से यूपी का लिंगानुपात फाइंड करना होगा, ये करंट अफेयर्स के हिसाब से होगा। यूपी का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर कितनी है? ये भी करंट अफेयर्स के हिसाब से।
कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए नीतिगत उपाय हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, बफर स्टॉक का रखरखाव। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो यूनियन बजट 1992-1993 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? इसे फाइंड कर लीजिए। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या हैं? इसे भी फाइंड कर लीजिए। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए एनएसएसओ सर्वेक्षण करता है। भारत के किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? कर्नाटक। इसे डाटा के हिसाब से, करंट के हिसाब से मिला लीजिएगा। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं अंतरिम कितना है? मतलब भारत का व्यापार संतुलन का रुपीज में पूछा है, इसको भी करंट के हिसाब से देख लीजिएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? चौकीदारी कर। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन। संजीवनी पत्रिका। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था स्वराज आंदोलन। राज्य जन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। स्वराज आंदोलन, राज्य जन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सही कथन। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिए थे। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। गलत कथन है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित पत्रिका अल हिलाल है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है बाबा रामचंद्र। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? जून 1948 तक। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में सही कथन है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। गलत कथन है। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। गलत कथन है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने की थी। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खान। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसे फाइंड कर लीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? इसे फाइंड कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। तबकात ए अकबरी
तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील, एक कृत्रिम जलाशय, की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने की थी। सही आंसर होगा रुद्रदामन। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त कला के। किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय। पीसीएस में यही क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कृष्णदेव राय ने विजयनगर के पास किस उपनगर की स्थापना की थी? तो उसका आंसर था नागलपुरम। और यहाँ पूछा है कि किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो यहाँ कृष्णदेव राय। वहाँ पे आंसर था नागलपुरम। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। ये बिहार पीसीएस का है, तो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? पवनार, महाराष्ट्र। पवनार जो कि वर्धा महाराष्ट्र में है। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया। किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया? तो सिरिल रेडक्लिफ ने। 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। कैबिनेट मिशन किसके लिए भारत भेजा गया था? सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? इसे एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, हम आगे देखेंगे। जैसे एक बार मैं पढ़ देती हूँ। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ट्रैक साइकिलिंग को। नीति आयोग का एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार यूपी का स्कोर देख लीजिएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया, किसे जोड़ा गया? करंट के हिसाब से देख लीजिएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा योजना का शुभारंभ किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने। इस तरह गंगा जल आपूर्ति योजना क्या है? तो ये भी देख लीजिएगा। किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो किरीट पारिक समिति ने। उसके बाद एक क्वेश्चन ये देख लीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में शहरीकरण का स्तर कितना % बढ़ के आज वर्तमान में कितना हो गया है? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो मोना लोआ। उसके बाद जैसे विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम पूछी है, और COP 207 में अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन की शुरुआत पूछी है। इसी तरह टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमिस। ये इस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सुप्रचारित वन्यजीव अभियान जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड कहते थे। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहते थे। क्षोभ मंडल के बारे में सही कथन है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? तो आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के पास और अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो काबुल नदी से। म्यांमार से भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। भारत में कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में सही कथन है? यूपी चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है?
तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा वातावरण गर्म होता है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में मैंगो शावर्स या ब्लॉसम शावर्स या नॉर्वेस्टर्स नाम से जाना जाता है। तो इसे कहते हैं मैंगो शावर्स, ब्लॉसम शावर्स और नॉर्वेस्टर्स नाम से जाना जाता है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर फैली हुई है। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार यूपी और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG एंड AW। मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। इसके बाद हम यूपी PCS का PCS-J का क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेते हैं। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष। तो उस टाइम तो किरिल वो ग्रियन थे। अभी आप देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही कथन है। कुतुब मीनार सूफी संत कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। कुतुब जो मीनार थी वह सूफी संत कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई थी। कौन सी झील भारत के 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु द्वारा साझा की जाती है। कौन सा तारा हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक है। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का है? तो यह भीष्म पर्व का है। उसके बाद करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, जैसे थीम ऑफ 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग के टास्क फोर्स के द्वारा पॉवर्टी एस्टिमेशन लगाया जाता है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो ये जामनगर में बनी है। इंडियन रोबोट नेमली वयोमित्र किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो इसरो के द्वारा। भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में सही कथन है। उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य की उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में पूछ रहा है, इसलिए राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य की उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। रॉन्ग स्टेटमेंट है, उनकी नियुक्ति केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, बल्कि राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य की उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस काल के लिए हैं? तो 2021-22 से 2025-26 तक। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में सही कथन है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D में किया गया है। रॉन्ग स्टेटमेंट है, यह आरक्षण अनुच्छेद आर्टिकल 334 में निर्दिष्ट अवधि समय सीमा की समाप्ति पर प्रभावी होगा। यह रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में UPSC और स्टेट PCS से संबंधित है? तो आर्टिकल 315। कौन सा अभिलेख का न्यायालय है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कौन सा अभिलेख का न्यायालय है यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित किसे सौंपेगा? स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपना अगर पद छोड़ना चाहता है तो वह किसको सौंपेगा? तो डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। क्या जरूरत होती है, क्या रिक्वायर्ड है? ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना। हु इज चाइल्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। 18 वर्ष की आयु से कम बच्चों को चाइल्ड के डेफिनेशन में रखा गया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर रिलेशन बिटवीन अप लिंक फ्रीक्वेंसी एंड लो लिंक फ्रीक्वेंसी इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज ऑलवेज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर
कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय बढ़ता है। Chandrayaan-2 rover, an electric power generation system named प्रज्ञान 6-wheeled robotic vehicle था। 6 पहियों का प्रज्ञान जो था 6 पहियों का रोबोटिक व्हीकल है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईका मूवमेंट इन अवध, जो एका मूवमेंट था, एका आंदोलन था जो अवध में हुआ था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कन्वर्जन ऑफ टैक्स इनटू कैश, लगान का नकद में परिवर्तन करना। किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? तो हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन के झोपड़े नामक वास्तुकृति से मिलते हैं। नेम ऑफ द एरोस्पेस कंपनी ओन्ड बाय बिलियनियर जेफ बेजोस, तो जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है। किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया है? तो विलियम फिंच ने। कौन सी ठोस अवस्था युक्ति सॉलिड स्टेट डिवाइस नहीं है? तो सीआरटी। कौन है? एलईडी है, एफईटी है, टनल डियोइड है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार राइट टू लाइवलीहुड, निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी, सम्मान का अधिकार राइट टू डिग्निटी एवं सुनवाई का अधिकार राइट टू हेयरिंग है? अनुच्छेद आर्टिकल 21। किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया था? फर्स्ट टाइम प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर को शामिल करने वाली समिति थी तेंदुलकर समिति। दिव्यांग यानी विकलांग जनों के लिए राज्य निधि के खातों का ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग के द्वारा। पुराणों के संदर्भ में सही कथन है। विष्णु पुराण को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है। विष्णु पुराण को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है। मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर है तापी। तापी जो नदी है वह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1994 के पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक अधिनियम के उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना। ब्रूसिलियोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ब्रूसिलियोसिस नाम का जो डिजीज है वो बैक्टीरिया जीवाणु से होता है। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है? कलोल है, कोसंबा है, नवगांव है। स्थित नहीं है मोरन, मोरन जो है वो आसाम में है। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा किस निकाय से संबंधित है? बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा किस निकाय से संबंधित है? ये खुद्दक निकाय से संबंधित है। फिर एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है यूनियन बजट 22-23 के अनुसार कुल कितने टोटल एक्सपेंडिचर का अनुमान? तो आप करंट अफेयर्स के हिसाब से यूनियन बजट का देख लीजिएगा टोटल एक्सपेंडिचर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक BR अम्बेडकर थे। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर अंडर द नेम ऑफ प्रोजेक्ट प्राण? ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है ICC बेंगलुरु का। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेख में हुआ है? हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेख में सर्वप्रथम हुआ है? ससेनियन युग, ससेनियन राजवंश में। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट लाइन? तो 9। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट? तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, ओल्ड एज पेंशन, ये ट्रांसफर पेमेंट है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी। प्राइमरी डिफिसिट इज मेजर्ड बाय फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो कनाडा के संविधान से। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। चोल वंश के किस शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी? चोल वंश के किस शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी? राज राजा प्रथम द्वारा। भूटान की बाउंड्री स्टेट कौन कौन सी हैं? तो सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है और असम है। सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में क्या क्या शामिल है? बैंकिंग, इंश्योरेंस और एजुकेशन। सेकेंडरी सेक्टर में पेट्रोलियम रिफाइनिंग सेकेंडरी सेक्टर में आता है, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत वो नहीं आता। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? कानपुर इसका सही आंसर है।
5G टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या क्या चीज़ें सही है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है 5G टेक्नोलॉजी ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। तो डाटा डाउनलोडिंग इज़ फास्टर, ड्राइवरलेस कार्स आर पॉसिबल, डोमेस्टिक अप्लायंसेस कैन बी कंट्रोल्ड विद मोबाइल फ़ोन। तो क्या नॉट ट्रू विद 5G टेक्नोलॉजी, द एग्जिस्टिंग सेल फोन कैन बी यूज्ड। इसी हमारे पुराने वाले फ़ोन पे 5G काम नहीं करता, 5G के लिए अलग मोबाइल सेट चाहिए होता है। तो एग्जिस्टिंग सेल फोन कैन बी यूज्ड, ये गलत स्टेटमेंट है। पंचनद में समृद्ध है झेलम, सतलुज, व्यास। किस वर्ष भारतीय रुपये को एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन किया गया था। तो 1991 में 2 बार ही, एक ही महीने में 2 बार उसका डीवैल्यूएशन हुआ था। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन डायमेंशन ऑफ टोटलिटी ऑफ इन्वायरमेंट, दूसरा शिफ्ट इन द इंटरेस्ट, और तीसरा है ग्लोबैलिटी। नॉट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इसमें शामिल नहीं होता। तो क्या क्या होता है, डायमेंशन ऑफ टोटलिटी ऑफ इन्वायरमेंट, शिफ्ट इन द इंटरेस्ट और ग्लोबैलिटी। गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थे, तो यह अकबर के काल के थे गिजाली। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर लिस्ट में नहीं है मानस, नंदा देवी, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में शामिल है, मानस इसमें शामिल नहीं है। परचेजिंग जो मैनेजर इंडेक्स निकलता है वह क्या ट्रेंड शो करता है, तो वो सर्विस एज वेल एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों को शो करता है, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। मुगल काल में देह का तात्पर्य था गांव। चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए जिम्मेदार वायरस है वेरिओला वायरस, वेरिओला वायरस। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल है 44। आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी है लाइट एमिटिंग डायोइड से, एलईडी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोइड। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज युद्ध द बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो परुषणी नदी के, परुषणी, और आज की उसे रावी नदी कहते हैं। हाइड्रो पावर बेस्ड प्रोजेक्ट है सिंगरौली, सिंगरौली जो कि हैदराबाद वाला, सिंगरैनी नहीं है जो हमारे यूपी और मध्य प्रदेश में है, यह सिंगरौली है, सिंगरौली जो तेलंगाना में है। कोल्डम, रम्मन नहीं है, झानोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट 14 लेन एक्सप्रेसवे, 14 लेन एक्सप्रेसवे इंडिया का फर्स्ट, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। मोडम इज़ यूज्ड फॉर बोथ एडी एंड डीए कन्वर्जन। पीएम मोदी ने आह्वान किया भारत चलो भारत से जुड़ो, ये जापान में कहा था। कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कौन कौन से कंपोनेंट है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट, और एक होता है चाइल्ड मोर्टालिटी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिलते हैं, तो धोलावीरा से। एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, नो मैग्नेटिक नॉइस, नो इलेक्ट्रिक नॉइस, हाई बैंडविथ, एडवांटेज नहीं है हाई स्पीड। सैटेलाइट विच वर अनसक्सेसफुल इन लॉन्चिंग, इसका सही आंसर है IRNSS-1H। यूपी गवर्नमेंट की 2022-23 में बजटीय प्राथमिकता, ये करंट हिसाब से देख लीजिएगा करंट बजट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है US डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग था, तो इंडियन रुपीज़ का, सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट इन इंडियन एक्सटर्नल डेप्ट। तो फर्स्ट में डॉलर, डॉलर के बाद इंडियन रुपीज़। ट्रू अबाउट होलोग्राम, होलोग्राम के संबंध में क्या क्या सही है, इट इज़ अ 3D पिक्चर, इट इज़ ऑब्टेन बाय लेज़र, इट रिक्वायर्स नो स्क्रीन, इट रिक्वायर्स नो स्क्रीन। और नॉट ट्रू क्या सही नहीं है, इट इज़ अ लाइट सोर्स, यह एक प्रकाश स्रोत है, लाइट स्रोत नहीं है, यह गलत स्टेटमेंट है। 2022-23 की संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए कौन सा लक्ष्य सही है, तो विकास और सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से देख लीजिएगा। विदेशी यात्रियों का आगमन, तो पहले आए फाहियान, फिर हेनसांग, इत्सिंग, अलबरूनी। इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर, इलेक्ट्रिक केटलर एक्सेट्रा आर मेड ऑफ विच एलिमेंट, तो नाइक्रोम से बने हैं ये सब। इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटली, ये सब नाइक्रोम से बने हैं। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बह अल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया, तो राज तरंगनी का बह अल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया, राज तरंगणी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में सही कथन है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
1664 में हुई थी। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत 1668 में स्थापित की गई थी। अब हम कुछ मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। लता, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। पर्णवृत्त, पत्ती को तने से जोड़ता है। एसवीएस राघवन समिति, ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था एसवीएस राघवन समिति ने। धूसर क्रांति उर्वरक फर्टिलाइजर से संबंधित है। गुलाबी क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे का उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति प्याज का उत्पादन। हल्दी घाटी का युद्ध महाराजा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचंद्र और अकबर के बीच में हुआ था। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी में लगाया गया है। सितंबर का जो महीना होता है वो राष्ट्रीय पोषण माह नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। फल्गु नदी गया में है जो मोहाना और लीलाजन नदी के संगम पर है। फल्गु नदी गया में है जो मोहाना और लीलाजन नदी के संगम पे है। जीरो मास न्यूट्रिनो का होता है। फ्रैक्शनल चार्ज क्वार्क का होता है। फ्रैक्शनल स्पिन पोजिस्ट्रॉन का होता है। इंटीग्रल स्पिन फोटॉन का होता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम है। केरल में इसको पोनम कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बीरा, असम में झूम और उड़ीसा में पोडू। क्लासिकल सिंगर बिरजू महाराज कालका विंदादिन घराने के हैं। उस्ताद राशिद खान सहसवान घराने के हैं। पंडित छन्नू लाल मिश्रा बनारस घराने के। प्रभा अत्रे किराना घराने की हैं। रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर सदर्न वेस्टर्न रेलवे हुबली, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। हड़प्पा पूरा स्थल चनहोदड़ो सरसों की फसल के लिए, हड़प्पा तिल की फसल के लिए, कुंताशी कोंदो और हुलास धान। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1890, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2015, डोवरीज प्रोहिबिशन एक्ट 1961, आत्मनिर्भर भारत नवंबर 2020, पीएम वानी दिसंबर 2020, पीएम कुसुम 2019, आयुष्मान भारत 2018, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, सती का प्रिवेंशन एक्ट 1987, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। 2022 के जीआई टैग से सम्मिलित आइटम मिथिला मखाना बिहार को, निहोंशु जापान ने जीआई टैग के लिए भारत में पहला आवेदन किया था। डोडा बेट्टा चोटी नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। डोडा बेट्टा चोटी नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। 0 आवर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वो 12 बजे दोपहर से शुरू होता है। माजुली रिवर आइलैंड सिचुएटेड इन ब्रह्मपुत्र, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रांटिंग पार्डन आर्टिकल 72 में है। स्माइल योजना है और उसके बाद संघीय मंत्रालय है। तो जो स्माइल योजना है वह सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की है। सेहत जो योजना है वो रक्षा मंत्रालय की है। स्वनिधि आवास और नगरीय मामले के मंत्रालय, सार्थक शिक्षा मंत्रालय, पीएम जीवन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये 2015 में आई है। अटल पेंशन योजना ये 2015 में आई है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2015 की। पीएम फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 की। स्टैटिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और वर्ल्ड एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग में है। आईएलओ का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द हेग में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरोरा यूपी में है। तारापुर महाराष्ट्र में। काकरापार गुजरात में। गोंडवाना बेड्स एंड धरवार रॉक्स फेमस फॉर कोयले के लिए फेमस हैं। कोडरमा मिका अभ्रक के लिए। 6th शेड्यूल में आते हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ATMM
में मणिपुर नहीं है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बनती हैं इनकी। बारिद, बारिद संदेशवाहक को कहते थे। मुकद्दम ग्राम का मुखिया होता था। सदका दान, चैरिटी को सदका कहते थे। सरखेल, इसको सर्च कर लीजिएगा। माइंस और स्टेट दिए हैं तो दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है, नोआमुंडी झारखंड में है, संदूर कर्नाटक में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। सज्जन सिंह केस 1964 का है। बेरूबारी केस 1960 का है। बेरूबारी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारी प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है। गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973, इसमें कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन दिए हैं और उनकी लोकेशन दी है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में है। लेफर कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। लेफर जो कर्व होता है वो टैक्स रेट्स और गवर्नमेंट रेवेन्यू के बीच में रिलेशन को दिखाता है। पोलर अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई 500 से 2000 किलोमीटर है। पैकिंग ऑर्बिट की ऊंचाई 35,786 किलोमीटर है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट 35,800 किलोमीटर। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट 700 से 800 किलोमीटर। कांगड़ा का विद्रोह जगत सिंह द्वारा। बुंदेलखंड का विद्रोह चंपत राय द्वारा। मालवा में भील विद्रोह, इसको सर्च कर लीजिएगा। तिब्बत विद्रोह अब्दाल द्वारा। जस्टलिन ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और बगल में उनके देश दिए हुए हैं किसके किसके बीच में होती है। डस्टलिन इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान के बीच में। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। लेमितिये इंडिया और सेशल्स के बीच में। बायोस्फीयर रिजर्व दिए हैं और स्टेट दिए हैं। देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। कंचनजंगा सिक्किम में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजना और उसमें नदी दी हैं। सलाल चिनाब नदी पर है। वाणसागर सोन नदी पर है। उकाई तापी नदी पर है और थीन रावी नदी पर है। न्यूज़पेपर दिए हैं, उसकी लैंग्वेज दी हैं। कॉमरेड इंग्लिश में लिखी गई थी। नवजीवन गुजराती में थी। स्वदेश मित्रन तमिल में थी। सुलभ समाचार बंगाली में थी। किताबें दी हैं और उनके राइटर दिए हुए हैं। तबकात ए अकबरी के लेखक निजामुद्दीन थे। उसके बाद जगह के नाम दिए हैं और मिनरल्स दिए हुए हैं। खेतड़ी कॉपर तांबा के लिए प्रसिद्ध है। गिरिडीह कोल के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरगढ़ आयरन और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक हैं भगवती चरण वोहरा। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक हैं भगवती चरण वोहरा। बैंक दिए हैं और उनके हेडक्वार्टर बगल में दिए हुए हैं। इंडियन बैंक चेन्नई में हेडक्वार्टर है। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर वडोदरा में है। कॉर्पोरेशन बैंक का मंगलोर में हेडक्वार्टर है। कैनरा बैंक का बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। कमिटी रिलेटेड टू कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स नायक कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, लीलाधर कमेटी, ये सारी कमेटियां कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक से संबंधित हैं। वंश दिए हैं और संस्थापक दिए हैं। सलुआ वंश नरसिंह सलुआ, संगम हरिहर प्रथम, तुलुआ वीर नरसिंह, अराविडु तिरुमाला। पास दिए हैं और स्टेट दिए हैं। देवसा हिमाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड, चांगला लद्दाख और बनिहाल जम्मू कश्मीर। पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसमें लोकसभा के 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के 7 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा मेंबर्स, लोकसभा की कितनी सीटें राज्यों के हिसाब से दी हैं। गुजरात में 26 सीटें लोकसभा की हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं।